मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओम इमं देवा अस्पत्तगुं स्वद्धं महते ज्येष्ठाय महते जान राजाय निषेंजाय इमं ममुष्य पुत्रमस्य विष ऐसी भूमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणा नागं राजा। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं मासिक राशिफल साल का अंतिम महीना दिसंबर 2024। यह साल का अंतिम महीना आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है, इस पर चर्चा रहेगी। और थंबनेल में आपने देखा आपके होने वाले हैं वारे न्यारे। वारे न्यारे कैसे हो जाएंगे? आपको ढैया चल रही है, नीच के मंगल आपकी राशि में है, तो यह बहुत समझने की बात है। आपके होने वाले हैं वारे न्यारे और नीच के मंगल के सहारे। नीच के मंगल के सहारे यानी सेनापति मंगल के सहारे। जो सेनापति मंगल हैं आपकी राशि में तो नीच के होते हैं, लेकिन आपके कारक हैं मंगल। नीच के होने के बावजूद भी वह कारक हैं, पंचमेश हैं और दशमेश हैं। पंचमेश होकर के वह त्रिकोण के स्वामी हैं, दशमेश होकर के वह दिग्बली भाव के स्वामी होकर के वह राजयोग कारक हैं और आपकी राशि में बैठे हुए हैं। यह कर्क राशि के जातकों के लिए मून शायन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित विश्लेषण है, विवेचना है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों शुरुआत करते हैं। आपके वारे न्यारे नीच के मंगल, सेनापति मंगल कैसे वारे न्यारे करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, मंगल पंचमेश हैं और दशमेश हैं। नीच के तो अवश्य होते हैं, आपकी राशि में होते हैं, लेकिन आपके कारक भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए। नीच के होते हैं और भी अच्छे हो जाते हैं, और जब बकरी हो जाएंगे 7 दिसंबर को तो और अच्छे हो जाएंगे। इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि आपके भाग्य भाव में राहु है। यह आपके भाग्य को जहां उद्वेलित कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, यह मंगल उसको भी रोकेंगे। और आपके अष्टम भाव में शनि है, शनि मार्गी होकर के और अधिक आपको पीड़ा देने वाले हैं। और क्योंकि अष्टम में है तो इसीलिए तो आपको ढैया है। और अष्टम में होकर के आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो मंगल का घर है उस पर दृष्टि है, मंगल के घर पर। और सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव पर है। धन भाव अर्थात सूर्य का घर है, पिता का घर है, पिता के घर पर शनि की सप्तम दृष्टि है। और जहां सूर्य है, सूर्य आपके पंचम भाव में है, कारक भाव में है, त्रिकोण में है, सूर्य पर भी दृष्टि है। यह सूर्य यहाँ पर 15 दिसंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो छठे भाव में चले जाएंगे, वहां पर भी उनकी मित्र राशि है और पंचम भाव भी उनकी मित्र राशि है। तो सूर्य नारायण भगवान के घर पर भी शनि की दृष्टि और पंचम भाव जहां वह विराजमान है वहां पर भी दृष्टि। तो यह क्या कहती है? इन सब के बावजूद, इन सब और राहु की दृष्टि स्वयं आपकी राशि पर है, पंचम दृष्टि राहु की। और सप्तम दृष्टि आपकी करेज, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत इस पर है। इसको भी वो परेशानी में डाल रहे हैं आपको। साहस को दुस्साहस में परिवर्तित कर रहे हैं, गुस्सा दिला दे रहे हैं। और क्योंकि आप कर्क राशि के जातक हैं, आपका तो शीतल सौम्य स्वभाव है, आवेश का नामो निशान नहीं है, गुस्से नाराजी की कोई बात नहीं है। लेकिन यह सब करा धरा राहु का है, जो नवम भाव में, भाग्य भाव में और शत्रु राशि में विराजमान है। स्वयं आपकी राशि पर पंचम दृष्टि है, पराक्रम के भाव पर सप्तम दृष्टि है, और उसके बाद
नवम दृष्टि भी उनकी है, कहाँ, जहां सूर्य है, सूर्य पर भी उनकी दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है सूर्य पर, पंचम भाव पर। तो यह पंचम भाव आपका जो कैरियर है, कैरियर किससे बनता है? उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा को बाधित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और साथ में आपकी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उनमें बाधा डालते हैं। साथ में संतान के साथ, संतान पुत्र हो पुत्री हो, आप पिता हैं तो पुत्र पुत्री के साथ संबंध खराब, आप संतान हैं, कर्क राशि के जातक हैं, आपके पिताजी हैं तो पिताजी के साथ आपके संबंध खराब। तो इस प्रकार की सब ये भाव जो संभावनाएं होती हैं, बनी हुई हैं, यह शनि और राहु के कारण बनी हुई है लंबे समय से। ये ना आपके पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, इस कारण से यह सारी परेशानियां। अब मंगल जब आपकी राशि में आए, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं वह नीच के हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन आपके कारक हैं। आपकी राशि के कारक होने के कारण वह शनि और राहु की जो दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों को, क्योंकि वह सेनापति हैं, स्वच्छंद हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, नवग्रह मंडल के सेनापति हैं, वो चलते रहते हैं, चलायमान रहते हैं, अग्नि तत्व के हैं, लेकिन वो नीच के क्यों हो जाते हैं यहाँ पर आपकी राशि में कारक होते हुए भी? क्योंकि आपकी राशि जो है वह जल राशि है, और मंगल जो है वह अग्नि राशि के अग्नि तत्व के ग्रह है, और मेष राशि की वह होने के कारण मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पंचमेश हैं और दशमेश हैं, दशम भाव मंगल का अपना दिग्वरी भाव होता है, इस कारण से वह अच्छे फल आपको दे रहे हैं। शनि और राहु की दृष्टियों का जो कुदृष्टि है आपके अच्छे भावों पर, स्वयं आपकी राशि पर, वह राहु की दृष्टि को समाप्त कर रहे हैं। तृतीय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसको समाप्त कर रहे हैं, पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसको भी वह समाप्त कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात, जो आपके योग कारक, दूसरा पॉइंट अच्छा, योग कारक शुक्र हैं, वह सप्तम भाव में चतुर्थेश सुखेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान है। अर्थात सुख शेष में सुख कहां से आता है? धन से, पैसे से, अर्थ से, फाइनेंस से। तो फाइनेंस आपका, यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का काम आप करते हैं, क्योंकि यह दैनिक रोजगार का भाव है सप्तम भाव, जहां शुक्र विराजमान है मकर राशि में, शनि के घर में, मित्र के घर में, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ देने वाले हैं। और यहां से एक संदेश और मिलता है आपका, यदि आप विवाह योग्य हैं, आप मेल फीमेल दोनों में से जो भी हैं, आपका विवाह भी इस बीच शुक्र के गोचर में, सप्तम गोचर में हो सकता है, और मंगल के कर्क के गोचर में हो सकता है, क्योंकि मंगल जहां रक्त संबंध के कारक हैं, वहीं शुक्र ऐशो आराम, सुंदर सैया और यौन सुख के भी कारक हैं, और साथ में दाम्पत्य सुख के, वैवाहिक सुख के कारक हैं। तो विवाह हो सकता है, या विवाह नहीं हुआ तो विवाह की बातचीत पक्की हो सकती है। विवाह की बातचीत ऐसी चलेगी जो आप कई वर्षों से, कई समय से, बहुत लंबे अरसे से आप बातचीत कर रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं से कोई अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है। अब इस बीच में 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में यह विवाह होगा। 12 दिसंबर के बाद तो विवाह के लग्न है नहीं, लेकिन विवाह की बातचीत हो सकती है 28 दिसंबर तक, और विवाह यदि तय हुआ है 12 दिसंबर तक विवाह भी हो सकता है। ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं शुक्र। यहाँ पर केतु तृतीय भाव में है, जहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन केतु पर गुरु की भी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि होने से जहां राहु आपके पराक्रम को, पुरुषार्थ को, खाली मेहनत आपके हाथ आ रही थी, वहां गुरु उसको कंट्रोल में करके कुछ आपको लाभ भी दे रहे हैं, क्योंकि लाभ भाव में गुरु बैठे हुए हैं और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको ससुराल पक्ष से, पत्नी से या पति से, लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप पार्टनरशिप में जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और साथ में आपको बताता हूं कि जो यह स्थितियां हैं, गुरु आपके बहुत अच्छी स्थिति में लाभ भाव में विराजमान है, भाग्येश होकर के विराजमान है।
तो यह भी गुरु भी आपको अच्छे मार्ग से, शुभ मार्गों से, पुण्य मार्गों से, पुण्य कर्मों के द्वारा धन अर्जित करने में, लाभ अर्जित करने में, किसी भी प्रकार का लाभ गुरु अच्छे मार्गों से आपको दिलाएंगे, कुमार्ग से नहीं। गलत कार्य, बुरे काम करने के बाद आपको धन प्राप्त हो, ऐसा गुरु यहाँ पर होने नहीं देंगे। आपके पास कई अवसर आए होंगे, लेकिन गुरु ने आपको उन कुमार्गों से धन अर्जित करने के लिए रोका है। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। तो अब आपको बता देता हूं उपाय। सबसे अहम उपाय है, आपके मंगल जब नीच के हो रहे हैं, आपकी राशि में हो रहे हैं, तो इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में सूर्य नारायण भगवान और अधिक आपको बल प्रदान करें, क्योंकि वह द्वितीय हैं, धन कुटुंब परिवार के स्वामी हैं। तो अच्छा यहाँ पर धन कुटुंब का, परिवार का अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है और वह उनकी प्रसन्नता के लिए अधिक और फल दें। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य भी दें, ताकि वह और अधिक प्रसन्न हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शनि की दृष्टि तो है सूर्य पर, पंचम भाव पर, वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि उच्च शिक्षा को खराब कर रहे हैं, लेकिन बुधादित्य योग इस समय बन रहा है, तो वह शनि की दृष्टि रिफ्लेक्ट होकर के शनि के पास ही जा रही है। और इस ढैया के चलते अब आपकी स्थिति लाभदायक होने वाली है, जब से मंगल और सूर्य का गोचर इन भाव में आपका हुआ है। तो आप यह दो उपाय अवश्य करें, इससे आपकी ढैया भी बहुत अच्छी फलदायक आपके लिए होगी। इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।